स्टूडेंट्स, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आज हम इस वीडियो में 14.4 से क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो इस तरह से रहेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, देयर इज ए कंटिन्यूस ग्रोथ इन द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज एट द रेट 5% पर एनम। तो किसी विलेज की पॉपुलेशन कंटिन्यू ईयरली 5% ग्रोथ करती है। तो आपको बताना ये है कि 9261 प्रेजेंट पॉपुलेशन है, तो 3 इयर्स पहले कितनी पॉपुलेशन थी। तो जब हमारे पास प्रेजेंट पॉपुलेशन दी है और 3 इयर्स पहले की पूछी है ना, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन ना अमाउंट का वर्क करेगी, अमाउंट माना जाएगा एज ए अमाउंट। तो हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं P1 + R/100, जैसा कि आपने CI में रीड किया था। हम इसी फॉर्मूले को बेस बनाएंगे। बस हम प्रेजेंट पॉपुलेशन को P1 और जो हमें पॉपुलेशन निकालनी है उसको P0 या कुछ इस तरह से मान के चलेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट पॉपुलेशन हमें यहाँ दी हुई है 9261। ध्यान रखना, हमें पहले की एज पॉपुलेशन निकालनी है, यानी ये हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन एज ए अमाउंट रहेगी। नेक्स्ट, रेट ऑफ ग्रोथ यहाँ दिया हुआ है 5% पर एनम, राइट। अब लेट 3 इयर्स एगो द पॉपुलेशन वॉज P0 मान लेते हैं, ठीक है। पहले की निकालना है P0 और जो बाद की है वो P1। तो n 3 है, 3 इयर्स पहले की निकालना है तो n की वैल्यू 3 हुई। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन P1 का फॉर्मूला बनेगा, यानी P1 इक्वल हो जाएगा P(1 + R/100 to the power n। मैंने क्या कहा था कि प्रेजेंट पॉपुलेशन अमाउंट होगा और 3 इयर्स एगो जो पॉपुलेशन है उसको मैंने P0 मान लिया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। P1 हमें 9261 दिया हुआ है, ठीक है। 9000 देखिए आप प्रेजेंट पॉपुलेशन, और यदि हमें बैक की निकालना है ना तो प्रेजेंट पॉपुलेशन अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट यानी P1 लिखा जाएगा और ये हो जाएगा P0। लेकिन मान लीजिए हमें इधर की वैल्यू दी है और हमें बाद की निकालनी है, प्रेजेंट के बाद की निकालनी है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, ठीक है। यहाँ बाद की है और यहाँ पहले की, ठीक है। यानी यहाँ एगो है और यहाँ आफ्टर है। तो दोनों रिलेशन को आप ध्यान से अपने माइंड में बिठा लें कि बाद की निकालनी है तो प्रेजेंट पॉपुलेशन P0 होगी, यदि आपको पहले की निकालनी है तो प्रेजेंट पॉपुलेशन P1 होगी। तो यहाँ P1 प्रेजेंट पॉपुलेशन मानी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। 9261 इंटू P × 1 + 5/100 to the power 3। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी P1 को हमने 9261 रख दिया, P0 हमें निकालना है 1 + 5/100 to the power 3। R की वैल्यू 5 है तो 5 रख दिया और पावर 3 है, 3 ईयर का निकालना है तो पावर 3 लगा दिया। अब इसे कैंसिल कर लेते हैं हम, 5 से 20 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 × 20 + 1 21/20 हो जाएगा। जैसे 1 + 1/20 है ना, इसको 1 and 1/20 की तरह लिया करें। तो इसमें क्या करते हैं, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, तो 21 × 20 + 21 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। तो 9261 इक्वल P0 इंटू 21/20 होल क्यूब। 21 का क्यूब होता है 9261, 21 का क्यूब होता है 9261। तो 9261 और 20 का क्यूब होता है 8000। अब P निकालना है तो इस वैल्यू को पलट कर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 इंटू कुछ लिखा है और राइट साइड में कुछ भी लिखा है, तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को राइट साइड में ले जाते हैं तो पलट कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम हमें यह करना है। तो P इक्वल हो जाएगा 9261 इंटू 8000, ऊपर ले गए हम, 9261 को नीचे ले गए, कैंसिल कर दीजिए तो P की वैल्यू 8000 आ जाएगी।
इस तरह से हम कहेंगे कि 3 साल पहले जो पॉपुलेशन थी टाउन की 8000 थी। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ फैक्ट्री ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर रोज, इतनी प्रोडक्शन हो जाता है 4000 से बढ़कर 46,305 हो जाता है, 40,000 से ग्रोथ करके 46,305 हो जाता है 3 ईयर में। तो आपको बताना है रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, आर बताना है। तो देखिए ये जो वैल्यू है 40,000, ये P1 है, ये 40,000 46,305 है ना, वो P1 है, और जो 40,000 है ये P0 है। ठीक है, टाइम 3 ईयर्स है, यानी एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। फॉर्मूला लगा देते हैं, एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ हम आर मान के, तो P1 इक्वल हो जाएगा P0 ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100। बाद की जो वैल्यू होती है वो P1 और पहले की जो वैल्यू होती है उसे हम P0 रखेंगे। तो देखिए 46,305 इक्वल 40,000 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन टू द पावर 3। आर हमने प्लेस नहीं किया क्योंकि आर हमें निकालना है। अमाउंट यानी P1 हमें दिया है, हमने रख दिया। P0 दिया है 40,000, वो भी 40,000 P0 के प्लेस पर रख दिया। अब देखिए 40,000 को हम लेफ्ट में लाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा 46,305 अपॉन 40,000 इक्वल, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो 100 प्लस आर हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो और अपॉन 100, यहाँ कैंसिल कर लीजिए 5 से, 5 8 से 40 होता है और 5 से यहाँ कैंसिल करोगे 9,261 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्यूब लगा है ना, तो ये जो नंबर है वो 1121 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है। तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, अभी हम इस फिलहाल ऐसे ही उतार लेते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 21 अपॉन 20 होल क्यूब, क्योंकि ये नंबर 21 का क्यूब है और 8020 का क्यूब है। तो 9,261 अपॉन 8000 को हम 21 अपॉन 20 का क्यूब लिखेंगे। अब दोनों पावर हट जाएंगी, बेस दोनों के सेम हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो एक बार हम लिखते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 का 100 से मल्टीप्लाई किया 2000, 20 का आर से किया 20 आर, 21 का 100 से किया 2100, 20 आर को छोड़कर 2000 को राइट साइड में ले जाते हैं तो 20 आर इक्वल हो जाएगा 2100 माइनस 2000, यानी 100 बचेगा। इस तरह 20 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 20 यानी 5, आर 5 आ गया। सो द रेट ऑफ ग्रोथ हो जाएगा 5% पर एनम। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन द पॉपुलेशन ऑफ ए सर्टेन सिटी इज 8%। ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ हमें दिया हुआ है, या प्रेजेंट पॉपुलेशन 1,96,830 दिया है। इसमें भी ये पूछा है कि 3 साल पहले कितनी थी, तो ये वैल्यू ना P1 माना जाएगा। तो P यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन, P1 प्रेजेंट पॉपुलेशन, एनुअल ग्रोथ 8%, N3 P1 P ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, 0 लगा लेते हैं। चलिए तो 9, देखिए P1 की वैल्यू हमें ये दी हुई है 1,96,830, वो हमने यहाँ पुट कर दिया, P नहीं दिया हमने लिख दिया। ठीक है, 1 प्लस आर की वैल्यू 8 अपॉन 100 हो जाएगा, 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 2 जा 8 और 4 से 25 टाइम्स, तो 25 1 जा 25 प्लस 2 27 अपॉन 25 हो जाएगा। यहाँ 1,96,830 इक्वल हो जाएगा P इंटू 27 अपॉन 25। 27 कैसे हुआ, 25 इंटू 1 25 प्लस 2 27। अब 27 का क्यूब हम यहाँ नोट कर देते हैं, इसको नोट करेंगे 1,96,830 इक्वल P इंटू 27 का क्यूब होता है 19,880,
15,683 और 25 का क्यूब होता है 15,625। 27 को मल्टीप्लाई करिएगा 3 टाइम्स तो ये आंसर आएगा। 25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 15,625 आएगा। अब इस नंबर को इधर ले जाकर पलट कर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पी की वैल्यू हो जाएगी 1,96,830 इंटू 15,625 अपॉन 19,683। देखिए इससे कैंसिल हो गया ना 10 टाइम्स। बस अब आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो पॉपुलेशन हो जाएगी 1,56,250। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3 साल पहले पॉपुलेशन 1,56,250 थी। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 50 पर 1000। 50 पर 1000 मीन्स 50 अपॉन 1000। तो यदि मैं 0 से काट देता हूं तो 5/100 हुआ। 5/100 मीन्स 5%। सो द पॉपुलेशन ग्रोथ 5% हो जाएगा। इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद की पॉपुलेशन हमें दी हुई है 22,050। ये P1 माना जाएगा। प्रेजेंट पॉपुलेशन फाइंड करना है, नहीं P0 फाइंड करना है, P फाइंड करना है, या P0 या P कुछ भी लिख लो। तो P1 इक्वल हो जाएगा P ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर n। P1 की वैल्यू 22,050 है। इसको पुट कर देते हैं 22,050 इक्वल P ब्रैकेट 1 + 5/100 टू द पावर 2। कैंसिल कर लीजिए 25 टाइम्स, ये हो जाएगा 26/25। तो 22050 इक्वल P ब्रैकेट 21/20 होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441। 441/400 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पलट कर, तो P की वैल्यू आ जाएगी 22,050 इंटू 400/441। 4 से इसमें डिवाइड दोगे तो ठीक 5 बार जा रहा है और 50, एक 0 भी आएगी। मैंने कैसे पता लगाया कि 5 बार जा रहा है? तो देखिए 1 की टेबल में 5 आ रहा है, 4 की टेबल में 20 और फिर 4 की टेबल में 20। तो इस तरह से थोड़ा एस्टिमेट लगाया और पता लग गया कि ये 5 टाइम्स ही जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके भी काट सकते हैं। तो इस तरह से P की वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू 400 यानी 20,000। सो द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 20,000 पीपल। इस तरह से 20,000 लोग उस टाउन में प्रेजेंट में रहते हैं। ओके, ये आपके मैंने 8 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए हैं। आगे के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। और कोई आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन की डिमांड हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें। आप चाहें तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दें या कोई और माध्यम से मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।